वक्फ बोर्ड के जो सरपरस्त हैं इसमें जो है ये सारे के सारे ये आपस के लोग होते हैं जिनको जनता एक्सेप्ट नहीं करती, उनको ये वहाँ बिठा करके और वहाँ घोटाले करते हैं। उन बिल्डिंगों का किराया कहाँ है, जो मॉल हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, तो ये सारे इन्होंने किराए पे ज़मीनें दे दे करके इन्होंने घोटाला किया। ये सारा पैसा जो आ रहा है किराए का वो कहाँ गया? आप देखें कि हमारे गरीब मुस्लिम भाइयों का आज तक क्या दिया। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं। और देखिए मेरे हाथ में वही 14 पॉइंट्स हैं जो वक्फ बोर्ड संशोधन के थ्रू तय होने थे और जिनको लेकर तकरीबन पिछले एक महीने से खूब सियासत चल रही है। लेकिन ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं और जो मेरे हाथ में हैं, ये लोकसभा में चर्चा के बाद और राज्यसभा में चर्चा के बाद देर रात ये पास हो गए, पूर्ण बहुमत से पास हुए और एक कदम दूर है कि कब कानून बनेगा। बिल पास हो चुके हैं, लेकिन जैसे ही बिल पास हुआ, इवन पास होने से पहले मुस्लिम तंजीमें लगातार ये बात रख रहे हैं कि अगर सरकार ये बिल लाती है तो हम सड़कों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हंगामा करेंगे और अपने हक और हुकूक के लिए आंदोलन करेंगे, संघर्ष करेंगे। इवन अभी ऐसी खबरें भी चल रही हैं कि वो कुर्बानी देने तक की भी बात कर रहे हैं। लेकिन इस मुद्दे पर चर्चा के लिए मेरे साथ नाजिर अंसारी जी हैं, जो दिल्ली प्रदेश अल्पसंख्यक के अध्यक्ष भी हैं, और उनसे हम कुछ बातचीत करेंगे कि ये जो पॉइंट्स पहले आए, क्या इन्हीं को लेकर दिक्कत है मुस्लिम जो तंजीमें है या मुस्लिम कम्युनिटी है, और जो आंदोलन की बात हो रही है वो कितनी जायज़ है। बहुत स्वागत है नाजिर जी। थैंक्स, धन्यवाद। ये वक्फ को लेकर जो चर्चा चल रही है, पास हो गया है, एक कदम दूर है कानून बनने को लेकर। पहले सबसे पहले ये बताइए कि वक्फ बोर्ड मुस्लिम हितैषी है या मुस्लिम विरोधी है? देखिए, वक्फ बोर्ड जो बना, वक्फ बोर्ड है सिर्फ जो गरीब मुस्लिम हैं उनको जो वक्फ की गई जगह, जो अल्लाह के नाम पे दान की गई जगह है, जो वक्फ की जाती है कि जो गरीबों का हम भला करें। 1954 में ये एक्ट बनाया कांग्रेस सरकार ने, और 1954 से लेके आज तक आप ये समझ लीजिए कि जो मुसलमानों को 9,40,000 एकड़ के लगभग ज़मीन दान की गई, उस ज़मीन का जो इन्होंने किराए पर दिए, जो वहाँ पर 4,000 के लगभग तालाब हैं जिनको इन्होंने ज़मीन दी है, 1,41,000 के लगभग किसानों को जो खेती कर रहे हैं उनको ज़मीन दी है, 2,100 के लगभग स्कूल हैं। तो ये सारे इतना पैसा ये कहाँ गया? तालाब को भी 4,000 लगभग जो इन्होंने दे रखा है, जो पशुपालन है, मछली पालन है, तो इन सब का किराया आता है। और ये किराया कहाँ गया? और ये वक्फ बोर्ड के जो सरपरस्त हैं इसमें जो है 5 सदस्य बनते हैं, एक चेयरमैन बनता है, एक वाइस चेयरमैन बनता है, और ये सारे के सारे ये आपस के लोग होते हैं। और ये करते क्या हैं? जो भ्रष्ट लोग होते हैं, जिनको टिकट नहीं मिलती, जिनको मंत्रालय नहीं मिलता, जिनको जनता एक्सेप्ट नहीं करती, उनको ये वहाँ बिठा करके और वहाँ घोटाले करते हैं। तो ये जो विरोध कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत विरोध कर रहे हैं। ये कोई मुस्लिम भाइयों के कोई मतलब विरोध में नहीं है। ये एक कानून प्रक्रिया है। ये पहले जो 1954 में एक्ट बना और कांग्रेस पार्टी ने बनाया एक घोटाले के तहत, और जो घोटाला आज तक किया, आप समझ लीजिए कि इतना बड़ा जो तालाब हैं, 4,000 के लगभग तालाब, और 1,41,000 के लगभग एकड़ ज़मीन जो खेतों पर किसानों को दे रखी है, जो बिल्डिंगें हैं, जो कब्रिस्तान हैं, 3,300 के लगभग दरगाहें हैं, और स्कूल है, यूनिवर्सिटी हैं। तो ये सारा पैसा ये जो आ रहा है किराए का वो कहाँ गया? जो बिल्डर हैं उन बिल्डरों को इन्होंने ज़मीनें दे दी, उन्होंने बिल्डिंगें बना दी, उन बिल्डिंगों का किराया कहाँ है? जो मॉल हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, तो ये सारे इन्होंने किराए पे ज़मीनें दे दे करके इन्होंने घोटाला किया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और घोटाले उजागर क्यों नहीं हो पाए? वही उजागर होने जा रहा है। ये कांग्रेस पार्टी के घोटाले हैं। इनके जो चेयरमैन बैठे आज तक, और इन्होंने अपनी मनमानी की, कोई अदालत तो थी नहीं, अदालत भी इनकी, यही फैसला करने वाले, यही घोटाले करने वाले, यही वक्फ बोर्ड बनाने वाले, ये सारा कुछ इन्हीं का था। आज जो 9,41,000 एकड़ ज़मीन, और जो उस पर 1,41,000 किसानों पर है, और 2,100 के लगभग स्कूल हैं, 4,000 के लगभग तालाब हैं, और 3,300 के लगभग दरगाहें हैं। उसके बाद 9,00,000
41,000 एकड़ ज़मीन कहाँ गई, उसका हिसाब इनसे ये बड़ा सवाल बनता है। इनसे लिया अच्छा, जाएगा। ये एक छोटी सी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। डिबेट को हम एक मिनट के लिए साइड में रखते हैं। एक जो छवि बन गई है भाजपा की कि वो मुस्लिम लोगों को लगता है कि वो हमारे अगर पक्ष में भी कोई चीज़ कर रही है तो वो हमें मंजूर नहीं है। जैसे मान लीजिए हिंदुओं के लिए छवि बन चुकी है कि कोई भी फैसला होगा वो हिंदू के पक्ष में होगा। तो ये छवि जो बन चुकी है, अब भरोसा कैसे दिलाएंगे कि हम आपके लिए ही ये काम कर रहे हैं? पहले इस चीज़ को क्लियर करते हैं, उसके बाद मैं डिबेट शुरू करूंगा कि मुसलमान जो हैं भारत के, उनको क्यों लग रहा है कि बीजेपी अगर कुछ कर रही है तो हमारे खिलाफ ही होगा? ये भरोसा तो सबसे पहले दिलाना होगा ना भारतीय जनता पार्टी को। पूरा भरोसा है, और ये विपक्षी पार्टियां ही भरोसा तोड़ रही हैं और तोड़ने की कोशिश कर रही वही हैं। मैं कह रहा हूँ कि इनको भरोसा कैसे दिलाएंगे? जो दर्शक देख रहे हैं, देश देख रहा है, देश का मुसलमान देख रहा है, उनको पहले भरोसे में लेना पड़ेगा। पूरा भरोसा है भारतीय जनता पार्टी ने। आप देखिए उत्तर प्रदेश में चले जाइए आप, ये वक्फ बोर्ड के जो इमाम हैं, जो मस्जिदों के इमाम हैं और मुअज्जिम हैं, वहाँ उत्तर प्रदेश में तनख्वाहें भी नहीं हैं, और उन नमाज़ पढ़ाते हैं, इमाम साहब नमाज़ पढ़ाते हैं, मुअज्जिम साहब अजान देते हैं, उनकी तनख्वाहें नहीं। और वक्फ बोर्ड किसका? मुस्लिमों का। और मुस्लिम इमाम साहब जिनके पीछे हम नमाज़ पढ़ते हैं, सारा मुस्लिम नमाज़ पढ़ता है, उनको आप तनख्वाहें नहीं दे रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ जी मुसलमानों को मकान दे रहे हैं, मुसलमानों की जो छतें टपक रही हैं उनकी छतें ठीक करा रहे हैं, आयुष्मान भारत योजना कार्ड दे रहे हैं, और जन औषधि केंद्र की जो दवाई जो 100 रुपए की है वो 10 रुपए में दे रहे हैं। तो इतने फैसिलिटी। वही योगी आदित्यनाथ ये भी बोल देते हैं मुस्लिम वक्फ बोर्ड नहीं, मुस्लिम वक्फ बोर्ड कुछ नहीं दे रहा। अरे तो क्या मुस्लिम है मेरे भाई, हमें तो वो अच्छा जो हमारे काम आएगा वो हमारा है। हमारे योगी आदित्यनाथ जी हमारे लिए काम कर रहे हैं, हम मुस्लिम भाइयों के लिए काम कर रहे हैं, वो हमारे। अरे ये क्या कहेंगे, ये घोटालेबाज हैं। मैं अगर दिल्ली की बात करूं, दिल्ली के अंदर जो वक्फ बोर्ड है, यहाँ पर चेयरमैन बने, सारे जो चेयरमैन बन रहे हैं, अमानतुल्लाह खां आम आदमी पार्टी के, चौधरी मतीन साहब कांग्रेस पार्टी के, सारी की सारी ज़मीनें गई कहाँ? सारे कब्रिस्तान की ज़मीनें बेच खाई। आप सर्वे करें भारत देश का, और सर्वे में मैं गारंटी से लिख करके दे रहा हूँ, और अपने मुस्लिम भाइयों से भी मैं कहना चाहता हूँ कि आपको इस बात को समझना होगा कि 1954 से लेकर आज तक जो वक्फ बोर्ड बना और कांग्रेस पार्टी का राज रहा, आज तक कौन सा मुस्लिम भाई ऐसा है जिसका एडमिशन वक्फ बोर्ड ने फ्री करा दिया हो? कौन से ऐसे विधवा महिलाएं, हमारी परेशान गरीब औरतें, उनके बच्चों की शादी करा दी हो? जो गरीब बच्चे हैं उनको बिजनेस करा दिया हो? जो हमारी बहनें भाई जो गरीब हैं उनको मकान दिला दिया हो? जो ये कुछ भी इन्होंने आज तक नहीं किया। और जो विपक्षी पार्टियां हमारे मुस्लिम भाइयों को बहकाने का काम कर रही हैं, आज हमारा सारा मुस्लिम भाई समझ गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे हैं, योगी आदित्यनाथ जी हमारे हैं, भारतीय जनता पार्टी हमारी है, भारत सरकार हमारी है, और वक्फ बोर्ड का घोटाला करने वाले, मुस्लिमों का नाम बदनाम करने वाले, ये हमारे नहीं हैं। अंसारी साहब, एक सवाल, आपने बोला कि मुस्लिम समाज भी मानता है कि मोदी जी भी हमारे हैं और योगी आदित्यनाथ भी हमारे हैं। आपने कहा कि योगी आदित्यनाथ मुस्लिमों को मकान दे रहे हैं, लेकिन खेला वो भी कर देते हैं। अभी उन्होंने बोला कि 50 मुस्लिम घरों में 10 हिंदू नहीं रह सकता, लेकिन 100 हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान सुरक्षित रह सकता है। तो भरोसा कैसे करेंगे फिर? ये ऐसा कुछ नहीं है। हमारा देश वो का किस वे में बोला होगा, ये थोड़ा सा क्लियर कर सकते हैं? हमारा देश का हिंदू मुस्लिम भाई सब हर जगह रह रहे हैं, ऐसा नहीं है। और सब हमारा देश का हिंदू मुस्लिम भाई एकता, प्यार, मोहब्बत और एकता के साथ यहाँ रहते हैं। और उन्होंने किस तरह कह दिया, क्या कहा क्या नहीं कहा, मैंने नहीं सुना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के संविधान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और आप देखें कि हमारे हिंदू भाई भी मुस्लिमों के बीच में रहते हैं और मुस्लिम भाई भी हिंदुओं के बीच में रहते हैं। अब मैं यहाँ रहता हूँ, मैं अकेला हूँ, हमारे सारे हिंदू भाई यहाँ रहते हैं, बड़ा प्यार मुझे करते हैं। मैं सबकी समाज सेवा करता हूँ, सारे हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, यहूदी, पारसी, सब कोई भी आ जाए, मैंने लाखों लोगों का काम मेरे हाथों से अल्लाह भगवान ने करवा दिया। और सारा बड़ा मुझे प्यार करते हैं। कहीं नाम ही नहीं है कि मैं मुस्लिम हूँ या हिंदू हूँ या सिख हूँ या ईसाई। सब अड़ोसी पड़ोसी हिंदू हैं यहाँ पर आपके। नाजिर भाई हमारे भाई हैं, भारतीय जनता पार्टी के नाजिर भाई हमारे भाई हैं। तो जो काम करेगा उसको प्यार मिलेगा। ये नफ़रत की भाषा
जो ये विपक्षी पार्टियां बोलती हैं, और योगी आदित्यनाथ जी किसी तरह से बात करेंगे और ये विपक्षी पार्टियां उसको घुमा फिरा के तोड़ मोड़ के बात रख देते हैं। ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री जी बड़े शानदार हैं और उनको मुस्लिम भाई भी बड़ा एक्सेप्ट करता है। उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने अगर काम किया है तो मुस्लिम भाइयों ने भी बड़ा उनको वोट दिया है। अच्छा, शानदार तरीके से तो कर ही रहे हैं, काम चल रहा है, लेकिन कांग्रेस को ये रास नहीं आया कतई कि बिल संशोधन कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। कांग्रेस के एक सांसद हैं मोहम्मद जावेद, उन्होंने याचिका दायर कर दी है सुप्रीम कोर्ट में कि ये इस्लाम के खिलाफ है। देखिए, प्रदर्शन करना और कोर्ट में अपनी बात रखना सबको राइट है, और प्रदर्शन भी करें अपना। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ हमारे खिलाफ जा रही है तो प्रदर्शन करें और कानून के दायरे में करें, और अगर आपको सुप्रीम कोर्ट भी जाना तो आप जाइए। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ इन लोगों से, अरे आप हमारे मुस्लिम भाइयों को नहीं बहकाइए, उनको बिल्कुल ना बहकाएं आप। हमारे मुस्लिम भाई सब समझ गए। और मैं अपने मुस्लिम भाइयों से कहना चाहता हूँ कि जो ये वक्फ बोर्ड बनाया, ये भी सरकार ने बनाया, 1954 में बनाया, और 1923-24 में आकर के इसमें थोड़ा अमेंडमेंट हुआ, और आज ये सरकारों के हाथ में तो जब से ही है, और कांग्रेस सरकार ने घोटाले किए। लेकिन इसके अंदर कमी ये रही कि जो ट्रिब्यूनल बन रहा है, जो कोर्ट है, ये अपनी मनमानी करते हैं। 5 इसमें मेंबर होते हैं, एक चेयरमैन होता है, एक वाइस चेयरमैन होता है, और ये सब अपने अपने बिठा करके और ये सारे घोटाले कर लेते हैं, और हमारे मुस्लिम भाइयों को आज तक कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाया। और मैं कहना चाहता हूं भारत देश के सारे मुस्लिम भाइयों से कि आप खुद देखिए कि 1954 से लेकर के आज तक मुस्लिम भाइयों को इन हजारों लाखों करोड़ की संपत्ति का किराया, लाखों करोड़ की संपत्ति जो इन्होंने एनजीओस को दी, जो इन्होंने ट्रस्ट को दी, जो कब्रिस्तानों को दी। कब्रिस्तान में अगर कोई मर जाता है और वो उसको कब्र में जाता है तो उसकी भी पर्ची कटती है, पैसा मिलता है। मदरसों में जो दुकानें बनती हैं उसका किराया आता है, मस्जिद में दुकानें बनती हैं उनका किराया आता है, ट्रस्ट जो अपना काम करता है वो किराया देता है, एनजीओस भी किराया देती हैं, हॉस्पिटल्स की बिल्डिंग बनी हुई सारा वो अपना किराया दे रहा है, यूनिवर्सिटी है, स्कूल हैं, ये गरीबों को कुछ नहीं मिला। अरे तो गरीबों को क्या दिया आप सोचें। मैं अपने मुस्लिम भाइयों से कह रहा हूं कि आप देखें, ये आपसे जरा से मैं ये कहना चाहता हूं कि आप देखें कि हमारे गरीब मुस्लिम भाइयों को आज तक क्या दिया। क्या कोई मकान दिया, या कोई एक गरीबी रेखा का राशन कार्ड बनवा दिया, या कोई इन्होंने आयुष्मान भारत योजना कार्ड बनवाया, या कोई हमारी छतें टपक रही वो सही कराई, कोई दवाई हमारी फ्री कराई, अस्पतालों में इलाज कोई फ्री कराया? नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने हमारा साथ दिया, और ये वक्फ बोर्ड सिर्फ इतना है, इनके बहकावे में नहीं आइए। सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारत सरकार अपने सरपरस्ती में इसको काम को लेकर के चलेगी कि जो वक्फ बोर्ड के लोग घोटाले कर रहे हैं वो घोटाला ना करें, और हमारे देश के मुस्लिम भाइयों को हक मिले, महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को, सबको उनका हक मिले। वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन अल्लाह के नाम दी गई, जो दान की गई, उसका सारा पैसा गरीबों में तकसीम हो और उनका प्रॉफिट इनको मिले, वो सिर्फ ये चाहते हैं। नहीं, बातें बहुत खूबसूरत हैं ये कि सबको हक मिलना चाहिए। और आपने जैसे बोला कि गरीब मुसलमान को क्या मिला वक्फ बोर्ड से, ये गरीब मुसलमान भी जानता है कि हमें वक्फ बोर्ड से कुछ नहीं मिला, लेकिन बावजूद इसके वो विरोध में सड़कों पर क्यों उतर आया? अभी बंगाल की तस्वीरें देखिए, वो कह रहे हैं कि 10 साल बाद ये हमें दफनाने पर भी रोक लगा देंगे। तो वो तो उनकी मानसिकता है ना, उनको पता है वो चीज़ कि वक्फ बोर्ड से हमें कुछ नहीं मिला, फिर भी वो सड़कों पर क्यों हैं? बंगाल में ममता बनर्जी पूरी आतंकी हैं, पूरा ज़बरदस्त ऐसा गृह युद्ध चलाती हैं, और उन्होंने 2 पार्ट कहती है मैं दीदी हूँ, मैं बंगाल की दीदी हूँ। अरे दीदी कहाँ से रह गई तुम? मैं सबकी दीदी हूँ। और 2 पार्ट बना के खड़े कर दिए, टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी। तो काहे की दीदी रह गई आप? अरे आप सबको समझें। और वहाँ पत्थरबाजी और आगजनी और गोलीबारी, ऐसा लग रहा है जैसे गृह युद्ध छुड़ा हुआ है, लोग पलायन कर रहे हैं। तो वहाँ उन लोगों को आदत पड़ चुकी है, ये लोग सिर्फ झगड़े पर ध्यान देते हैं, ये काम पर ध्यान देने वाले नहीं हैं। और ये सारे हमारे मुस्लिम भाइयों को बहका रहे हैं। कोई और काली पट्टी बांध दीजिए, आप ये प्रदर्शन कीजिए, आप हमारे साथ चले जाइए, और ये इस्लाम मज़हब पे हमला हो रहा है, ये इस्लाम मज़हब के ख़िलाफ़ हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी, भारत सरकार सारी ज़मीनें, मस्जिदें, मदरसे की सारी ज़मीनें ले लेगी। अरे कहाँ से? वो तो सिर्फ सरपरस्त हमारे बन रहे हैं कि हमारे लिए अगर कोई गलत करता है। और देखिए ये भी क्यों कर रही है भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी? इसलिए कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस लिए कर रहे हैं कि 10,000
भारत देश के मुसलमानों ने कंप्लेंट की है और उस कंप्लेंट के ऊपर अब एक्शन हो रहा है। और जब उन्होंने सर्वे किया और जांच एजेंसियों ने अपना काम किया तो पता चला कि वाकई जो हमारे देश के सारे मुस्लिम गरीब हैं उनको कुछ नहीं मिला है आज तक, और ये सारा घोटाला कर गए, सारे कब्रिस्तान की ज़मीनें खा रहे हैं। अब पता चलेगा कि कौन सी ज़मीन कहाँ है, किस बिल्डर पे है, कब्रिस्तान की ज़मीन कहाँ पर है और दरगाहों की ज़मीन कहाँ पर है। ये सारी ज़मीनों का घोटाला मिलेगा। आज की डेट में मैं भारत देश के सारे मुस्लिम भाइयों से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि अब आप प्रदर्शन भी करें तो बहुत सुकून के साथ शांतिपूर्वक आप प्रदर्शन करें। इसमें कोई ऐसा मामला नहीं है, ये सिर्फ हमारे भलाई के लिए है। और 9,41,000 एकड़ ज़मीन का जो हमारे भारत देश के गरीब मुस्लिमों का हक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसका जवाब मांगेंगे इन भूमाफियाओं से जो ज़मीनों का घोटाला कर गए। और ये सारी ज़मीनें भारत देश के सारे मुस्लिम गरीब मुस्लिमों को तक़सीम किया जाएगा। अच्छा, जैसे आपने बोला कि चिट्ठे खुलेंगे और जांच होगी प्रॉपर्टी की, इसी को लेकर ओवैसी जी एक बात कह रहे हैं कि जब कलेक्टर के पास या जांच अधिकारी के पास ये केस जाएगा कि ये प्रॉपर्टी किसकी है, कहाँ है, तो उस ड्यूरिंग ऑफ टाइम वो मना कर देंगे कि ये वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है। वो 10 साल जांच हो, 20 साल जांच हो, तो वक्फ की प्रॉपर्टी तो उनके पास चली गई। उनको ये डर है। नहीं, कोई कहीं नहीं जाने वाली है, सब चीज़ का प्रूफ होता है। मैं किसी मकान में रह रहा हूँ, कोई ज़मीन खरीद रहा हूँ, कोई जगह खरीद रहा हूँ, शुरू से लेकर आज तक खेती की किसानी सारी ज़मीनें जो हैं सब खतौनी वगैरह सब होती है, सारी चीज़ होती है, उसके गवाह भी होते हैं और उसका इन्वेस्टिगेशन होता है। उसकी जांच एजेंसियाँ बैठी हुई हैं, वो अपना काम करेंगी, आस पड़ोसी से पूछेंगी, गाँव वालों से पूछेंगी, शहर वालों से पूछेंगे, सबसे जानकारी लेंगे और सब पटवारी वगैरह सब बैठे हैं, सब पता चल जाएगा। ऐसा नहीं ओवैसी लगेगा। साहब को किस चीज़ का डर फिर? ओवैसी साहब को डर नहीं है। ओवैसी साहब को मुस्लिम भाइयों का वोट चाहिए, उन्हें सत्ता चाहिए। काम नहीं करेंगे, आज तक उन्होंने भी कोई काम नहीं किया। क्या काम किया मुस्लिम भाई को? सिर्फ बहकाने का, भड़काने का और लड़ाई झगड़े कराने का, यही काम करना है। यही अखिलेश जी करते हैं। मुजफ्फरनगर में देखो कैसे उन्होंने दंगा तकड़ा कराया और कैसे हिंदू मुस्लिम भाइयों को लड़ा करके कमज़ोर कर दिया। कारोबार आज तक नहीं संभल पाए। वो तो योगी आदित्यनाथ जी बैठे हैं जिन्होंने योजनाएं दे के थोड़ा सा उनको संभाला है, नहीं तो और जाने भी चली गई। कितने नुकसान हुए और कितना रोजगार कमज़ोर हुआ, आज उठाने का काम योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। और ओवैसी जी भड़काऊ बयान दे करके ये जान करके यहाँ दंगा कराना चाहते हैं। ये सारे के सारे सारी विपक्ष पार्टियाँ, ये कांग्रेस पार्टी, ये ओवैसी की AIM जो पार्टी है, ये पार्टी और जो हमारे ममता बनर्जी, मुलायम सिंह जी, ये सारे अखिलेश जी, ये सारे के सारे मिलकर के एक हो गए हैं और एक होकर के ये उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़ा अच्छा देश के लिए काम किया है। ट्रिपल तलाक का भी इन्होंने बड़ा विरोध किया था और ट्रिपल तलाक का ये कानून ऐसा नहीं होना चाहिए, बड़ा गलत है, शरीयत के ख़िलाफ़ है। आज उसी कानून को वो मुस्लिम कंट्रियों में भी लगा हुआ है और मुस्लिम कंट्रियों में भी चालू है। और आज जो हमारी देश की बहनों को फ़ायदा हुआ तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ही वोट कर रही हैं। तो कैसे उनको ये रोकेंगे? इनको डर है कि ये काम बढ़िया कर रहे हैं कि सारा हमारा वोट मुस्लिम वोट कहीं भारतीय जनता पार्टी में न खिसक जाए। अच्छा, जैसे मैं कुछ तस्वीरें देख रहा था इसी से रिलेटेड, तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि लोग जो सड़कों पर उतर रहे हैं वो एक बात पर बड़ा जोर दे रहे हैं कि मुस्लिम के साथ ही छेड़छाड़ क्यों। कभी ये ट्रिपल तलाक ले आते हैं, कभी UCC की बात करते हैं, अभी वक्फ बोर्ड की बात कर रहे हैं। बाकी धर्मों की तो ये बात ही नहीं करते भारतीय जनता पार्टी वाले। धर्म से तो कोई मतलब ही नहीं है और इसमें वक्फ बोर्ड में भी धर्म से कोई मतलब नहीं है। ये तो विपक्षी पार्टियां ये बहला, चुनाव आ रहे हैं बिहार में भी चुनाव है। अब चुनाव को लेकर के हम जीत जाएं और मुसलमान भाइयों को हम बहका दें और बिहार के अंदर मुस्लिम भाई नाराज़ हो जाए और भारतीय जनता पार्टी को वोट ना मिले और हमें मिले, ऐसा नहीं होने वाला है। जनता भी सब समझ गई है और भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार सारा काम बढ़िया कर रही है और सारा मुस्लिम्स ये भी समझ गया कि हमारे हक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारत सरकार ये हमारे हक में काम कर रहे हैं। और आप देखिएगा इनको ही भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेगा, इनको जनता नकार देगी बिहार में भी। नहीं, बिहार के जैसा आप जिक्र कर रहे हैं, बिहार में तो सर दिख रहा है सर, वहाँ कई नेता साथ छोड़ चुके हैं नीतीश कुमार का। देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता बड़ा मेहनती, बड़ा ईमानदार और सेकुलर है। और जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो ही नहीं सकते और वो हमारे नेता हैं ही नहीं।
जो इस तरह का काम कर रहे हैं। लेकिन देश के तो नागरिक हैं। देश के नागरिक हैं, कौन मना कर रहा है? देश के सब नागरिक हैं। मैं तो सभी से कहना चाहता हूँ कि हम सब देश के नागरिक हैं, और विपक्षी पार्टी से भी कहना चाहता हूँ, आप सब हम भाई भाई हैं, देश के नागरिक हैं मेरे भाइयों। ऐसा काम करो जैसे भारतीय जनता पार्टी कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, भारत सरकार कर रही है। आप लड़ाने भिड़ाने की बात ना करें, आप आतंक फैलाने की बात ना करें, आप लड़ाइयों की बात ना करें। आप ये बस इसी कोशिश में रहते हैं कि किसी तरह दंगा हो और दो पार्ट हो जाएं, एक हिंदू भाई एक तरफ और मुस्लिम भाई एक तरफ, और हम मुस्लिमों भाइयों का सारा वोट अपनी जेब में रख के ले जाएं और हम सत्ता में आ जाएं। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं हो। अच्छा, ये जो कुछ पॉइंट्स हैं, इसमें एक पॉइंट्स को लेकर मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ, ये जो है कि गैर मुस्लिम सदस्यों को इसमें शामिल किया जाएगा, इसको लेकर बड़ी सियासत है कि क्यों आखिर हमारे मज़हब की चीज़ों में कोई दूसरे मज़हब का इंसान घुसेगा। ये जो पॉइंट्स है, गैर मुस्लिम सदस्य को भी मिलेगी जगह, इस पॉइंट्स को लेकर आपको लगता है कि क्या आपत्ति होनी चाहिए? देखिए, गैर मुस्लिम इसमें अगर आ जाते हैं, हिंदू भाई आ जाएं, यहूदी आ जाएं, पारसी आ जाएं, जैनी आ जाएं, कोई भी आ जाए, ईसाई आ जाए, ये तो इसमें सिर्फ एक फैसले में वो बैठेंगे और वो हमारी संपत्ति थोड़ी लेंगे। वो हमारी मस्जिद, मदरसे, दरगाहें, इन सब मतलब नहीं है। वो तो सिर्फ गरीबों को न्याय दिलाने के लिए वो बैठेंगे और अपना टाइम देंगे कि कोई किसी के लिए गलत ना करे, क्योंकि वक्फ बोर्ड से सारा भरोसा उठ गया है सरकार का कि उन्होंने देखा कि इन सारे के सारे सदस्य, चेयरमैन, ये सब सारे मिल करके और बिल्डर उनसे मिल करके और उनकी संपत्ति कौड़ियों में ले करके और फिर जगह बना करके वो बेच रहे हैं। और उन्होंने 1 रुपया भी इनको गरीबों को नहीं दिया। वो पैसा कहाँ है, अब इनसे हिसाब किताब होने वाला है। और हमारे वक्फ बोर्ड से हमारे जितने भी गरीब मुस्लिम भाई हैं उनको भी हक मिलने वाला है। और ये तो सिर्फ वही लोग हैं, डरने की जरूरत नहीं है देश के मुसलमानों को। ये प्रदर्शनों में वही लोग लेके जा रहे हैं, और ये वो लोग हैं, विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ता हैं, और उनको भी पैसे दिए जा रहे हैं 500-500 रुपए के, आप रोडों पे आइए। ये वो लोग हैं जो प्रदर्शन बेफजूल करेंगे। आप जाइए माहौल खराब करने के लिए। और आप देखिए, मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि आप वहाँ प्रदर्शनकारियों पे जाइए जो इस तरह के प्रदर्शन करेंगे विपक्षी पार्टियों के लोग। वो हमारे मुस्लिम भाई ऐसे नहीं है कि जो मुस्लिम भाई सड़कों पे आ जाएं। वो विपक्षी पार्टियों के सारे कार्यकर्ता माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे एक वोट लेने के लिए। अगर आप उनसे जा करके पूछेंगे कि आप ज़रा बताइए वक्फ बोर्ड क्या है, आप प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, क्या रीज़न है, आपको तकलीफ़ क्या है, क्या आपका नुकसान हो रहा है, कहते हैं हमें पता ही नहीं है। हम तो नेताजी के पीछे पीछे हैं, हमें नेताजी लाए कांग्रेस पार्टी के, समाजवादी पार्टी के, टीएमसी पार्टी के। तो ये सारे लोग इस तरह की ये बात करेंगे, उन्हें कोई जानकारी नहीं है, बड़े भोले हैं। मैं तो कहना चाहता हूँ ये हकीकत है। और हमारे चैनल पर ही एक ऐसी न्यूज़ भी है जो मैंने कल कवर की थी। लेकिन अभी आखिर में देश के मुसलमानों से आप क्या कहना चाहें? मैं देश के मुसलमानों से ये कहना चाहता हूँ कि कोई हमारी संपत्ति नहीं छीनी जा रही, कोई हमारी मस्जिद नहीं छीनी जा रही, हमारी कोई ज़मीनें नहीं छीनी जा रही। 9,41,000 एकड़ ज़मीन जो हमें दान में मिली, उसका हिसाब चाहिए जो घोटाला किया कांग्रेस पार्टी ने और इन लोगों ने, कि वो ज़मीनें गई कहाँ, और उनका किराया जो इतना आता है, जो आज तक हमारे गरीब मुसलमान भाइयों को हक नहीं मिला, तो उनको हक दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी, भारत सरकार करेगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। और आपसे मेरी अपील है कि इनके कहने में नहीं आइए, कोई प्रदर्शन नहीं कीजिए, कोई हमारे मज़हब में कोई इंटरफेयर नहीं हो रहा है, हमारी ज़मीनें नहीं छीनी जा रही हैं। हमें हक दिलाने का, न्याय दिलाने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारत सरकार काम कर रही है। अब गरीबों का भला होगा, गरीबों का भला होगा। बहुत शुक्रिया अंसारी जी। नाजिर अंसारी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे इस मुद्दे पर, जो बेबाक और बेधड़क अपनी बातें रखते हैं, अल्पसंख्यकों की हक की बात भी करते हैं। आप लोग अपनी राय प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए कि जो प्रदर्शन की बातें हो रही हैं, कुर्बानी की बातें हो रही हैं, धरने की बात हो रही है, शाहीन बाग बनाने की बात हो रही है, वो आखिर क्यों की जा रही है। अपनी राय प्लीज़ कमेंट सेक्शन में रखिए और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी।